अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, चकास होंगे। आज का लेक्चर हमारे पास बहुत ही प्यारा लेक्चर है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। इससे पहले लेक्चर में हमने अपलोड किया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या था। ठीक है, मैंने आपको पूरा कंसेप्ट दिया है। वो डिपेंड्स किस चीज़ पे कर रहा है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, ज़ीरो या मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब होगा, हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, नेगेटिव किसे कहते हैं और ज़ीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं। उसके लिए हमने फार्मूला भी निकाला था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास क्या था, अगर आपको याद है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला था वो हमारे पास था ई डॉट ए। ठीक है, साई इज इक्वल टू ई डॉट ए, या इसको हमने इस तरह भी लिखा था ई ए कॉस थीटा। जब हम डॉट प्रोडक्ट को खत्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आया था। आज हम पढ़ेंगे वो, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे कंसेप्ट सीख, ये जो इक्वेशन है हमारे पास फ्लैट सरफेस के लिए है। अगर सरफेस फ्लैट है तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आपके पास एक क्लोज क्लोज सरफेस है, ठीक है, क्लोज सरफेस है, फ्लैट सरफेस नहीं है, क्लोज सरफेस है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे, तो फिर हम ये फार्मूले इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम की मदद से हम लेते हैं कि हमारे पास हम किस तरह क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो चलिए लेते हैं, मैं एक बनाता हूँ एक सर्कल। ठीक है, एक सर्कल बनाता हूँ कि ये कैसा सर्कल बन गया, ये तो एक साइड पे निकला हुआ है। सर्कल बनाना मुश्किल होता है, ठीक है, थोड़ा, तो इसी वजह से कोशिश करते हैं कि ये सर्कल थोड़ा अच्छा बनाए। चलिए बस ठीक है, ये जगह भी निकली है, लेकिन कोशिश करते हैं, ये सर्कल बनता भी नहीं है। ठीक है, अच्छा बस ठीक है, अभी तकरीबन 90% ठीक हो गया है। ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है, क्या है, एक सर्कल है। इस सर्कल के दरमियान में ये हमारे पास चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, सेंटर में एक चार्ज पड़ा है। हम किस तरह करेंगे, हम किस तरह फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को यहाँ पे इस क्लोज सरफेस का, क्योंकि यहाँ तो फ्लैट सरफेस है नहीं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने करना है कि इस सरफेस को क्या करेंगे, छोटे छोटे पेचेस, एरिया पेचेस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हाँ चलिए डिवाइड करते हैं। किस तरह डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किस तरह। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से यहाँ तक एक क्या किया, एक सरफेस को डिवाइड किया, क्या किया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पेचेस पेचेस ले लिया, यहाँ से यहाँ तक एक पेचेस ले लिया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक पेचेस ले लिया। यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए बच्चों कि हमारे पास ये जो आप पेचेस लेंगे, जो एरिया लेंगे, इन नंबर ऑफ एरियाज लेंगे। ठीक है, इन इनका जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है, वो इक्वल होना चाहिए इस चार्ज सेंटर से। मतलब जितने डिस्टेंस रेडियस पे आपने ये पेजेस लिया है, उतना पे ये भी लेंगे, उतना पे ये भी, उतना पे ये भी। डायग्राम में थोड़ा आगे ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन आप कंसिडर करें कि ये हमारे पास क्या है, एक जितना है। क्या है, एक जितना रेडियस है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हमारे पास जो है, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास E1 है। ठीक है, E1 है, और एरिया जो हमारे पास है वो क्या है, A1 है। ठीक है, एरिया A1 हो गया, और हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, E1 हो गया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास E2 है, और एरिया A2 है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, E3 और A3। यहाँ पे हमारे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, EN। फॉर एग्जाम्पल हमने n नंबर ऑफ लिए है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने छापा, मतलब हमने बहुत ज्यादा लिए। EN और एरिया क्या है, AN है। क्या है, एरिया क्या है, AN है। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट लिखेंगे कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, क्या लिखेंगे, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, इन order to calculate, to what, to calculate the electric flux, the what, the electric flux
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर, थ्रू अ क्लोज सरफेस या स्फीयर, थ्रू a sphere, what through a sphere, through a sphere, फिर we divide it into, we divide it it into it, सॉरी यहाँ पे आता है we divide it into what, into n number या n small patches, what patches. सो यहाँ पे देखिए हमने इस स्फीयर को या इस सर्कल को या इस क्लोज सरफेस को हमने क्या किया, n नंबर ऑफ एरिया या स्मॉल पेचेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों कि ये जो हमने जो पेचेस लिए हैं, एवरी पेचेस, हर पेचेस वो बिहेव करेगा लाइक अ फ्लैट सरफेस। क्या होगा, लाइक अ फ्लैट सरफेस के होगा, क्या होगा, फ्लैट सरफेस की तरह होगा। ये जो आपने छोटे छोटे पेचेस लिए हैं ये हमारे पास क्या होंगे, बिल्कुल क्या किस तरह बिहेव करेंगे, जिस तरह हमारे पास एक क्या बिहेव करता है, एक फ्लैट सरफेस करता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ईच पेचेस, व्हाट, ईच पेचेस behave like what, behave like a flat surface, what, a flat surface, behave like a flat surface, what, a flat surface, व्हाट अ फ्लैट सरफेस। अच्छा यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन को डेराइव करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन को डेराइव करेंगे। यहाँ तो कंसेप्ट समझ आ गई कि क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने सबसे पहले हमने क्या करना है, उस स्फीयर को हमने छोटे छोटे पेचेस में क्या करने हैं, डिवाइड करने हैं, n नंबर ऑफ एरिया में डिवाइड करने हैं, ठीक है। और हर एक पेचेस जो है वो बिहेव लाइक करेगा किस चीज का, वो बिहेव लाइक करेगा क्या, फ्लैट सरफेस का। अब यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल मैं ये एक सर्कल ये लेता हूँ, ठीक है, तो इसका जो हर हिस्सा होगा अगर आप इसको छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड करें तो देखिए यहाँ पे ये भी फ्लैट है, यहाँ पे हर एक हमारे पास क्या है, देखिए फ्लैट क्या हो रहा है, फ्लैट छोटे छोटे पेजेस में अगर आप डिवाइड करें तो ये एरिया हमारे पास क्या होगा, बिहेव लाइक अ फ्लैट करेगा। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, डिवाइड होल सरफेस इनटू n नंबर ऑफ व्हाट, सरफेस को n नंबर ऑफ क्या पेजेस पे डिवाइड करें। तो एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आएगा, मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, यहाँ पे लाइन ड्रा करता हूँ, ठीक है, कि आपको समझ आ जाए। दरमियान में लाइन ड्रा करते हैं। सबसे पहले क्या आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ अ स्फीयर। एरिया ऑफ अ स्फीयर आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ स्फीयर, ये आपके पास क्या होगा, तो एरिया ऑफ स्फीयर आपके पास बराबर होगा डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, ठीक है, डेल्टा AN। एरिया ऑफ स्फीयर आपके पास क्या किसके बराबर होगा, डेल्टा A1, ठीक है, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू सो ऑन डेल्टा A3, सॉरी डेल्टा AN हो गया। अच्छा अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसके दरमियान प्लस प्लस होगा, क्योंकि अगर आप इन सब एरिया को दोबारा प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पूरा स्फीयर दोबारा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होगा, हर एक एरिया की क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस एरिया हमारे पास क्या होंगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस इंटू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन EN आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास जो टोटल फ्लक्स है वो किस चीज के बराबर है, एज वी नो दैट, हम क्या लिखेंगे, एज वी नो दैट, हमें पता है कि टोटल फ्लक्स जो है क्या चीज, टोटल फ्लक्स हमारे पास बराबर है किस चीज के, टोटल
फ्लक्स है वो हमारे पास बराबर है किस चीज के, साई इज इक्वल टू ई ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, किस चीज के बराबर है, ई ए कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला है। क्या है फ्लक्स का फार्मूला है, साई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब यहां पे देखिए हम हर एरिया के लिए क्या करेंगे, अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, टोटल फ्लक्स साई 1 इज इक्वल टू E1 A1, ठीक है, E1 A1 इंटू cos थीटा, cos थीटा। साई 2 के लिए होगा E2 A2 cos थीटा, और साई 3 के लिए होगा E3 A3 cos थीटा, और साई n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए होगा En AN इंटू cos थीटा। अच्छा, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास हम क्या करेंगे, हमें पता है नाउ एज वी नाउ, या आप सिर्फ नो लिखिए। ठीक है, नाउ के साई हमारे पास बराबर होगा क्या चीज़, साई जो हमारे पास बराबर होगा वो किस चीज़ के होगा, टोटल फ्लक्स बराबर होगा साई 1 प्लस साई 2 प्लस साई 3 प्लस सो ऑन अप टू साई एन बराबर होगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें, यहाँ देखिए इन चीज की वैल्यू क्या करें, पुट करें, क्या करें, पुट करें। तो यहाँ देखिए वैल्यूज को पुट करते हैं, तो जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ देखिए फ्लक्स साई इज इक्वल टू साई 1 किसके बराबर है, E1 A1 cos थीटा प्लस E2 A2 cos क्या cos थीटा प्लस E3 A3 cos थीटा प्लस फिर क्या आएगा En AN cos थीटा, क्या आएगा cos थीटा। अब यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, ठीक है, गौर से देखिए यहाँ पे। अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये जो cos थीटा है ये तो उसको हम खत्म करेंगे क्योंकि cos थीटा एक ही आता है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल सरफेस है, क्या है, सरफेस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारे पास किस तरफ है, इस तरफ है। इस सरफेस का परपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या है, इस तरफ है, इसका इस तरफ है। ठीक है, मतलब ये है हमारे पास हर सरफेस का जो हमारे पास है वो आप वेक्टर एरिया बनाएंगे तो वो क्या होगा, क्या होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया बनाएंगे आप इस सरफेस के, तो वो हमारे पास पैरेलल आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया का जो डायरेक्शन है वो क्या है, पैरेलल है, मतलब एंगल जीरो है, काज क्या हो, काज जीरो हो, तो काज जीरो हमारे पास 1 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूं, ठीक है, काज जीरो, तो काज जीरो जीरो को पुट करें तो हमारे पास काज 1 आ जाएगा। तो मतलब क्या रह जाएगा, सिर्फ रह जाएगा हमारे पास E1 A1, ठीक है, E1 A1 प्लस E2 A2, ठीक है, इसके दरमियान हमारे पास डॉट लगाना है, लगाओ, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, ठीक है, प्लस E3 A3 प्लस सो ऑन EN EN और AN आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चे हमारे पास जो है वो यहाँ से अगर ये एरिया जो है, ठीक है, यहाँ से जो एरिया जो है, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये E1 E2 E3 EN, ये हमारे पास किस चीज के बराबर है, E के बराबर है। किसके बराबर है, E के। क्या, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो बराबर है E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN अप टू सो ऑन EN, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन EN, ये हमारे पास किसके बराबर है, E के बराबर है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है, इस तरह लाइन लगाते, इस तरह। गुड सर, आप तो बहुत होशियार है। बिल्कुल, इतना ज़्यादा नहीं, पूछना हो तो क्या हो जाएगा, साई इज इक्वल टू E डेल्टा A1 प्लस E डेल्टा A2 प्लस E डेल्टा A3 प्लस E डेल्टा AN सो ऑन अप टू डेल्टा AN। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए बच्चे यहाँ पे अगर ये
अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रिक ई जो है ई ई ई ई ये हमारे पास क्या है, सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, सेम पास होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है। तो इस ई को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। जी सर बिल्कुल ले सकते हैं। तो आप कॉमन ले ले, ई इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस सो ऑन डेल्टा AN। जी सर आपने अभी ये ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया तो क्या हो गया, इसका क्या मतलब हो गया। यहां पे बच्चे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका फार्मूला हमने निकाला था F/Q0, और फिर हमने वहां पे एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के एक खास अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज एक हार्ड डिस्टेंस पर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक फार्मूला फाइंड किया था। अगर वो फार्मूला आपको याद है तो वो हमारे पास क्या था, वो ई बराबर था क्या, ई बराबर था के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। अगर आपके पास, अगर आपको ये फार्मूला याद है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नियर आइसोलेटेड चार्ज या पॉइंट चार्ज हमारे पास था, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, सबर रिकॉल कर देता हूँ कि ये हमारे पास कौन सा था, ठीक है। ये हमारे पास आया था बच्चों, फार्मूला आया था ये वाला, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी, ये हमारे पास ये वाला फार्मूला आया था। देखिए जो हमने वोल्ट पर मीटर और उसका क्या किया था, वो फाइंड किया था, ठीक है। तो इसके लिए जब आपके पास एक खास डिस्टेंस हो, ठीक है, एक खास डिस्टेंस हो और आपको कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करो, तो फिर हमने कहा था कि हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो ई की जगह आप मुझे बताइए, ई की जगह क्या हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताए लिख सकते हैं सर, लिखो ना क्या मसला है। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए मैं लिखता हूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, मैं क्या लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ साई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये एरिया, तो इसको हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे, टोटल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा अब आप मुझे बताएं, हमारे पास जो है वो के की वैल्यू हमने कूलम लॉ में फाइंड किया था कि के हमारे पास बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर था। याद है आपको, कूलम लॉ में हमने के की ये वैल्यू लिखी थी। तो यहाँ पे के की जगह क्या लिखे, ये वाली वैल्यू लिखे, ठीक है। कौन सी वैल्यू लिखे, ये वाली। सर लिख ले, जल्दी करे ना। अच्छा के की जगह हमने क्या दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर का स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया जो है, इस स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है उसको हम किस तरह फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला हमारे पास है, वो क्या है सर जी, सर वो क्या है, वो है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है, बराबर है जी सर, बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे अब देखिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक मैजिक हो रहा है, क्या हो रहा है देखिए, 4 पाई के पास के साथ कैंसल, आर स्क्वायर के साथ कैंसल। तो हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, हमारे पास सिर्फ रह गया साई इज इक्वल टू, साई इज इक्वल टू क्या रह गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या रह गया, क्यू, ये क्यू रह गया और साथ में सिर्फ एप्सिलॉन नॉट रह गया, क्या रह गया, एप्सिलॉन नॉट रह गया, क्या रह गया, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये ऑलरेडी हमने कूलम लॉ में डिस्कस किया था, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप जाके फर्स्ट लेक्चर देखिए कूलम लॉ, वहां पे हमने डिटेल से इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों अच्छा अब यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स जो है, अब वो यहाँ पे किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो यहाँ पे डिपेंड दो चीजों पे कर रहा है। किस पे कर रहा है सर, दो चीजों पे कर रहा है। एक हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन क्लोज स्फीयर, कि यहाँ पे ये जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है इस स्फीयर में वो कितना है। अगर वो हमारे पास ज्यादा है तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, वो ज्यादा होगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है,
ज्यादा है। दूसरा किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? दूसरा सर डिपेंड कर रहा है मीडियम पे। किस चीज पे? मीडियम पे। ठीक है, मीडियम पे, कि आपने कौन सी मीडियम में ये जो स्पेयर है, ये जो चार्जेस है वो रखा हुआ है। फ्री स्पेस में रखा है, कोई मीडियम वुड रखा है, वाटर रखा है, डाई इलेक्ट्रिक रखा है, एनी हाउ जो भी रखा है, तो मीडियम पे डिपेंड क्या कर रहा है? कर रहा है। ठीक है, ये देखिए इन मीडियम के साथ इसका इन्वर्सली रिलेशन है। अगर आप फ्री स्पेस में रखते हैं तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, अगर आप किसी मीडियम में रखते हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। यहां से एक बात आपको ये भी पता चली कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो किसी शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा। शेप या साइज, कि एक चीज का शेप क्या है, वो फ्लैट है, स्फीयर है, इलिप्टिक है, इरेगुलर शेप है, चाहे जिस तरह भी शेप है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं कि साई डज नॉट, साई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट व्हाट, डज नॉट डिपेंड, डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन द साइज और शेप। ये हमारे पास साइज और शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, कौन सा चीज? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है। तो यहाँ पे ये हमारे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस का क्या था हमारे पास? क्या था हमारे पास? इसका कंसेप्ट था। पेपर में बाजों का सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनीशन लिखना है, डिपेंडेंस लिखना है, बाद में उसका मैक्सिमम मिनिमम वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है। पास्ट नेगेटिव की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, और बाज औकात ये वाला क्या आ जाता है? शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो फिर हमारे पास क्या होगा? बी पार्ट में होगा। ठीक है, अकेला नहीं आता। तो ये हमारे पास इसका क्या है? प्रूफ है। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, बस इस फार्मूले से होता है। कौन से फार्मूले से? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फार्मूले से होता है, जो कि कल हमने क्या किया था? डेराइव किया था, ई डॉट ए। किससे? साई इज इक्वल टू ई डॉट ए। इस फार्मूले से हमारे पास क्या हो रहा था? वो फाइंड हो रहा था। चैप्टर खत्म करेंगे तो इंशाल्लाह फिर एमसीक्यूज का पोर्शन लेंगे। एमसीक्यूज क्या करेंगे? एमसीक्यूज करेंगे और साथ में इस पे क्या करेंगे? वो हल भी, उसके सोल्यूशन भी निकालेंगे। और इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है इस चैप्टर के, फर्स्ट चैप्टर के सारे जितने भी एमसीक्यूज है उस पर क्या प्रैक्टिस करेंगे ईटा के लिए। ठीक है, तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं। और लेक्चर खत्म हो गया इंशाल्लाह। इसके बाद गॉसेस लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, totally depend upon the electric field intensity, electric flux, इस पे totally depend है गॉसेस लॉ। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप आगे बिल्कुल भी गॉसेस लॉ पे मत जाए। अल्लाह हाफिज।